लोगों की हेल्प से इनवाइट करेंगे हमारे आज एक गेस्ट स्पीकर मिस्टर ललित एंड मोनिका कौशल जी। थैंक यू वेरी मच सुगेश जी। मैं ललित कौशल, ये मेरी वाइफ। देखिए, आज हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। क्यों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, क्यों कुछ लोग सफल हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग सफल नहीं हो पाते, क्या वो पॉइंट्स है छोटे छोटे काम है जो करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम आराम से बात करेंगे। लेडीज फर्स्ट, इसमें चाहूंगा पहले मोनिका बात करेंगे, फिर मैं बात करूंगा। myself मोनिका कौशल, बिजनेस वुमन हूं और साथ मिलकर इस प्यारे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इससे पहले मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करती थी। मैंने जॉब कर भी देखा, बट जो रिवॉर्ड इस बिजनेस के थ्रू मिलते हैं ना, वो और कहीं नहीं मिलते। और अगर मैं बात करूं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने का कारण क्या था मेरा, तो मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे जो कि धीरे धीरे करके इसके सप्लीमेंट्स के थ्रू कम होने लगे। तो मैंने देखा कि इसके थ्रू तो हम और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, उनको अच्छी हेल्प दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो स्पेशली अगर मैं लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो लेडीज की अपनी एक पहचान बनती है यहाँ पर, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, उनको सम्मान मिलता है। हस्बैंड वाइफ दोनों को यहाँ पर एक साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है। अदरवाइज आम लाइफ में क्या होता है, एक हाउस वाइफ जो होती है वो सिर्फ किचन तक ही सीमित रहती है। यहाँ पर एक हाउस वाइफ को भी बिजनेस वुमेन बनने का मौका मिलता है। और इस तरह से कुछ छोटे छोटे काम होते हैं यहाँ पर, जो कि अभी आगे सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। उनको अगर आप सीख कर इस बिजनेस को बिल्ड कर देते हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्रिप्स मिलते हैं आपको और बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हमें भी यहाँ से जब बाली का ट्रिप मिला, तो वहां जाकर हमने देखा कि ट्रिप तो और भी फील्ड्स में दिए जाते हैं, बट यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ ट्रिप दिया जाता है। और अदर फील्ड्स में क्या होता है कि सिर्फ हस्बैंड ही ट्रिप लेकर आते हैं। तो आप भी अगर इन छोटे छोटे कामों को टीम की मदद से सीख कर करते हैं, तो आप भी बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, अपने सारे ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और नए लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि आज के इस सेशन को अगर वो लास्ट तक ध्यान से देखते हैं, तो उनकी भी लाइफ में यू टर्न आ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच मोनिका। तो दोस्तों, जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, दिल्ली में रहता था, डबल एमए किया, एमफिल किया। तो इस बिजनेस में जो हमें स्पॉन्सर किया हमारे बड़े भाई साहब विजय कौशल, भाभी रजनी कौशल जी ने किया। और फिर उन्होंने मिलाया हमें हमारे ग्रेट मेंटर्स गोपीचंद चौधरी और सावित्री जी। यू कैन क्लैप फॉर दैट। आज मैं जो भी हूँ दोस्तों, उनकी वजह से हूँ। यहाँ खड़े होकर बोल पाने की जो सक्षमता है, जितनी भी है, उन्हीं की वजह से है। मैं दोस्तों आपको अपना ना एलओएस बता रहा हूँ। जैसे संगीत में घराना होता है ना, ऐसे हमारा एलओएस होता है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। और हमारी ग्रेट अप्लायंस है सारी, जिनकी वजह से हम सफलता लेते जा रहे हैं। जो प्रकाश जी, रेखा जी, बहुत ही जबरदस्त कपल। अगर मैं और बात करूं दोस्तों, प्रमोद जी, शर्मिला जी, सुधीर जी, संगीता बेन जी, अल्टीमेट लीडरशिप है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम इनसे सीखते हैं। ठीक, और आप सभी जानते हैं कोई भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। विनोद जी, संगीता जी, कोई वर्ड्स नहीं है दोस्तों, इनकी तो ब्लेसिंग मिल जाए ना दोस्तों, अरे इतना ही बोल देते ना, यू कैन डू इट, काम हो जाता है। जब आप बिजनेस में आओगे, उसमें टिकोगे, करोगे, आपको पता लगेगा। बहुत कुछ सीखते हैं हम लोगों से। ठीक है, मेरा एक्चुअली बिजनेस की शुरुआत दिल्ली से ही हुई थी। उस वक्त मैं दिल्ली रहता था, दिल्ली मीटिंग में जाते थे फिक्की ऑडिटोरियम में। तो वहां हमें हमारी मुलाकात हुई रामला के सर, प्रियंका जी से, सचिन अलका जी से। तो वहां जब उनसे मिले ना दोस्तों, तो कहते हमारे चक्षु खुल गया, हमारा विजन और क्लियर हो गया, और हमने डिसाइड किया ये बिजनेस करेंगे। उसके बाद हमने कोई और किसी भी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब की तरफ देखा भी नहीं, और मैं इमीडिएट इसमें जंप कर गया। ठीक है, बिजनेस करने का कारण सबसे पहले अपना आपको बता दो, जैसे मोनिका ने बताया, हमने बिजनेस कहा था रिकॉग्निशन। मैंने कभी भी सिविल सर्विसेज के अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया दोस्तों आज तक, स्टेट का हो या सेंटर का। उसके अलावा मैं जैसे डबल एमए किया था, एमफिल किया था, तो मैं नेट के लिए जा सकता था, नेट क्वालिफाई कर सकते थे। प्राइवेट कॉलेज से कई हमारे पास ऑफर आते थे कि आप इसमें पढ़ा लीजिए, कि कोचिंग्स के लोग बोलते थे आप यहाँ जाइए, हिस्ट्री पढ़ा लीजिए। मैंने कि दोस्त, हिस्ट्री तो बहुत पढ़ ली, अब हिस्ट्री बनाने का वक्त है। मेरी बात समझ रहे? तो मेरा जो रिकॉग्निशन का मेरा जो माइंड था, तो लोग पहचानने चाहिए। मैंने पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पढ़ाई करी नहीं थी दोस्तों। सचिन जी हमेशा एक बात बोलते हैं दोस्तों, हमारे घर में बुजुर्गों के फोटो लगे होते हैं, और उस पर नीचे लिखा होता है, जैसे जो अभी दुनिया में नहीं रहे, कि 1940-2010 या जो भी हो, तो उसके बीच में जो डैश होता है ना दोस्तों, किसी का तो वो डैश सिंपल डैश होता है, लेकिन किसी का डैश इतना बड़ा होता है कि उसमें बुक्स लिखी गई हैं।
उनकी उस देश पर मूवीज बनती हैं। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, गुमनाम है जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। वो कहते हैं ना 84 लाख योनियों के बाद ये मानव योनि, ये किट मिली है, इसको क्या ऐसी चले जाने दें? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो कुछ तो करके जाना चाहिए ना। तो जब बिजनेस में मैंने फिक्की में देखा, या बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखा, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को देखा, आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? जब इनको जरूरत है इस सफलता के बाद, तो मैं सीधा क्यों ना आ जाऊं? इस तरीके से हमने बिजनेस की शुरुआत करी। अब देखते हैं, देखिए ये मेरा कारण है, हर व्यक्ति का एक कारण थोड़ी होगा, किसी का कुछ कारण है, किसी का कुछ कारण है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ लोगों के, जो सफल लोग, हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो कुछ रीजन से मैंने लिखे हैं पीछे, आपको हो सकता है पढ़ने में ना आ रहे हो, तो थोड़ी देर बाद मेरे को भी नहीं आते पढ़ने, इसलिए क्योंकि मेरी राइटिंग डॉक्टरों वाली है, ठीक है, लेकिन मैंने पेपर पे लिखा हुआ है, मैं अलग से एक एक करके बोलूंगा, आप घबराए नहीं। उनके रीजंस क्या है, क्यों लोग इस बिजनेस को तो पैशनेट होके करते हैं, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। कुछ लोग बोलते थे हम तो पैसों के लिए किया हमने, पैसे, ये प्रॉब्लम थी, वो। हर व्यक्ति काम किसके लिए करता है? विटामिन एम के लिए तो करता है। देखिए बड़े हम्बल बैकग्राउंड से लोग यहाँ आए, कुछ हजारों की उनकी जॉब थी, और उनके आज लाखों में वो इनकम टैक्स पे करते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप? देखिए इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है, यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। ऐसा नहीं कि मेरा आज प्रमोशन हो गया है, अब 2 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अब अगले साल कितने बड़े अचीवमेंट लेवल पे जाते हैं, उसकी प्राइस आपको पे करनी है, ये आपके ऊपर है, ये फिक्स नहीं है। कई बार लोग ना, कई कंपनी के लोग मिलते हैं, अपने चेक दिखाते तो पैसा हमारा बहुत आता है। मैं उनसे बोलता हूँ भाई, अगर पैसा दिखाना पड़े आपको, चेक दिखाना पड़े, तो कहाँ के अमीर हो? क्या कभी किसी अमीर व्यक्ति को, किसी धनवान व्यक्ति को बताना पड़ता है कि पैसे वाला है? अरे ये तो फील किया जाता है, सामने दिखाई दे जाता है, दोस्त आपका चेहरा बता देता है। अरे हम अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर से गोपी सर के घर पर जाते हैं काउंसलिंग के लिए, वैसे मिलते रहते हैं, तो देखिए कितना सुकून है। उनके घर जाते हैं, 3-3 गाड़ियां खड़ी है, आलीशान घर है, कई घर है, प्रॉपर्टी है, वो कभी जताते नहीं है, ये तो हम सामने देखते हैं। अब विनोद जी के घर जाके देखिए, मैं राम राकेश सर के घर कई बार गया हूं। तो पैसे की बात मत करो आप, इस बिजनेस में पैसा कितना, मैं एग्जांपल देते देते थक जाऊंगा। मैं अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़े बिजनेस टाइप होते हैं, जब बिल ब्रेट, वो बोलते थे जब डबल डायमंड होते हो ना, आप रोल्स रॉयस जैसे खिलौनों से खेलते हो। रोल्स रॉयस गाड़ी कितने की आती है, आप देख लीजिए कितने की आती है। बोले जब मैं रोल्स रॉयस लेने गया, तो रास्ते में फरारी का शोरूम पड़ा, तो मैंने चलो फरारी भी लेते, कलर में कंफ्यूजन हो गया, तो मैं 2 गाड़ी ले आया। एक गाड़ी लेने गया था, 3 लेने गया, 3 लेके आ गया। तो ये तो वही बात होगी, भाई साहब लेने तो भिंडी गए थे, घिया और तोरे भी इसे लेके वो भी ले आए। मेरी बात समझ रहे आप? तो पैसे की बात मत कीजिए, पैसा अनलिमिटेड है दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बंदा बोला भाई साहब माल पानी है कि नहीं आपके बिजनेस पे? मैंने की भाई साहब माल तो बहुत है, आपके अंदर पानी कितना ये देख लो आप। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अरे यहाँ कुमार की लाइफस्टाइल देखिए आप, उस पर नेट पर डालेंगे, उस पर उनके जो स्विमिंग पूल है ना, उसके ऊपर भी ढक्कन है, उस पर कवर है, और यहाँ छत की टंकियों पर केवल ढक्कन नहीं होता, बंदर मजे ले रहे होते हैं। फिर बात समझ रहे हैं आप? तो बहुत से लोग पैसे के लिए आए और वो ले रहे हैं। और एक चीज मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी रीजंस मैंने लिखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो सकता है, ये हो चुका है, ये लोग ले चुके हैं। मैंने जितना लिखा है उससे कई कई गुना ज्यादा ले चुके हैं। मैं अपनी पेस मीटिंग में अपनी टीम को कई बार बोलता हूं कि आप ड्रीम्स लिखिए, आप जो भी आप चाहते हो लिखिए, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप वो चीज लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम ड्रीम क्या ले सकते हैं, जो हम सराउंडिंग देखते हैं। लोग कहां पहुंच गए, ये कोई हवाई फायर नहीं, प्रूवन है। मैं जितना बोल रहा हूं उससे कई कई गुना ज्यादा लोगों ने लिया है, लोगों ने यहाँ से प्लेन भी लिए हैं। हो सकता है माने, हो सकता है ना माने, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं भी नहीं मानता था, मैंने भाई साहब के ज्वाइन करने के 8 साल बाद ज्वाइन किया था, दोस्त क्या फर्क पड़ता है, बात समझ लो। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, यू कैन चेक। कुछ लोग कहते हैं हम सब टाइम की वजह से आए। देखिए मैं एक जगह पढ़ा था, मनी विदाउट टाइम इज नो वैल्यू। बहुत लोग जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईआईटीएंस है, वो उस टाइम के लिए आए, फ्रीडम के लिए आए, कि फ्री होना है। हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर देखिए विनोद जी, पहले जॉब करते, जॉब नहीं छोड़ दिया, फ्री हो गए। राम राकेश सर, उनका कंप्यूटर का बिजनेस बाइंड अप कर दिया, आज से लगभग 20 साल पहले से फ्री है। सचिन सर हल्का में कंप्यूटर का जॉब छोड़ दिया, कंप्यूटर प्रोफेशनल थे, आज फ्री है। दोस्तों फ्री, कई बार लोग कहते फ्री होके करेंगे, एक्चुअली दोस्तों वही वाला बंदा बात बोलते हैं, फ्री नहीं होता। फ्रीडम की लाइफ जो ले रहा होता है ना दोस्त, उससे पूछिए फ्री होता क्या है। फिर बात समझ रहे आप? अरे जिंदगी शुरू ही तब होती है दोस्त,
जब आप फ्री होते हो। और रामला के जी कहते हैं ना कि फ्री होके ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं रहता करने को। अरे भैया घास को उगते हुए थोड़ी देखना है, काम फिर भी रहते हैं, लेकिन आपकी चॉइस के रहते हैं। मेंटली आप टेंशन में नहीं होते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ऐसी लाइफस्टाइल होती है। क्या आप चाहते हैं? हो सकता है आपका भी ये ड्रीम हो, मेरी बात समझ रहे? अरे यहाँ तो हमने ऐसे ऐसे लीडरशिप को सुना दोस्तों, फ्री है बोले हम तो सुबह उठ के ना पहले टेम्परेचर चेक करते हैं कितना उठने लायक है कि नहीं, बाद में नहीं है तो बाद में उठ जाएंगे। जब जनवरी की भयंकर ठंड पड़ रही थी, अगर आपको आपका बॉस बोलता कल ठंडे मत आना, तो क्या आप उठ के जाते? नहीं जाते ना। लेकिन वो फ्रीडम नहीं है, जाना पड़ता है। तो आप फ्री हो सकते हैं, बहुत लोग हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं हम हेल्थ के लिए आए हैं। ये एक विरोधाभास सा लगता है, केवल लगता है ना बिजनेस में आए, हेल्थ के लिए आए, कुछ समझ में नहीं आया, कंट्राडिक्शन है। क्योंकि जब ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति सफल है, इसका मतलब वो बिजी है। बिजी है तो वो स्ट्रेस में है, वो ज्यादा बिजी होता है और उस पर लोड होता है, बिजी होता है। जब स्ट्रेस होती है तो बीमारियां आती हैं। देखिए बीमारियां नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, नेक अप, मेंटली स्ट्रेस। डायबिटीज क्या वायरस से होती है? ब्लड प्रेशर क्या वायरस बैक्टीरिया से होता है? सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज किससे होता है? ये सब स्ट्रेस की वजह से ज्यादातर। लेकिन क्या करें, मजबूरियों का सिस्टम ही ऐसे। मैं कल रात की बात है 8 बजे करीब यहाँ आगरा में बिजनेसमैन है, काफी अच्छे बिजनेसमैन के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने ग्लाइडर मंगाई थी, एक्चुअली ब्लिस्टर को ग्लाइडर बोलते हैं। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो बोले ये बताओ ललित भाई, कोई बीपी के लिए कुछ आता है क्या, ब्लड प्रेशर के लिए? मैंने क्या हो गया? तो बीपी मेरा 120-30 हो जाता है। मैंने 120-30 तो सही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोले नीचे का, ऊपर का 180-190। बोला बेहोश है कोई और गिर पड़ा था, दवाइयां चल रही है। मैंने ऐसा हुआ क्यों? बोले मेरे सिर पे बहुत लोड है। मैंने उसके सिर की तरफ देखा, मैं तेरा सिर तो साफ है, तेरे सिर पे तो कुछ है ही। बोला वो हंसा, बोला मजाक मत करो, मेरा ब्लड प्रेशर में पूरा बिजी रहता हूँ। मैं 10 बजे यहाँ से जाता हूँ और घर जाके फिर लैपटॉप खोलता हूँ, कहाँ से ऑर्डर है, अकेला काम करना पड़ता है, बड़ा बुरा हाल है। फिर मैं उनको प्रोडक्ट्स बताए, वो लेंगे। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब बंदा सफल हो रहा होता है, एक तरीके से कहते हैं ना कॉपी केट, उसकी जीरोक्स कॉपियां बननी है, टाइम का डुप्लीकेशन, टाइम कंपाउंडिंग होने लगता है और हेल्पिंग एंड हो जाते हैं। तो एक तरीके से फ्री होने लगता है, नहीं पैसा बढ़ता है, वो फ्री होने लगता है, उसकी टेंशन खत्म होती है। जब टेंशन खत्म होगा तो बीमारियां वैसी नहीं आएंगी दोस्तों। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, न्यूट्रालाइट ब्रांड अपने आप में, न्यूट्रालाइट इज नंबर 1 विटामिन मिनरल डाइटरी सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड। वो खाते कई लाइफ स्टाइल डिजीज तो वैसे ही नहीं होंगी, ठीक है ना। हमारे मीटिंग का माहौल। अब प्रोडक्ट्स की बात करो दोस्तों, हमारे तो हर प्रोडक्ट हेल्थ से रिलेटेड है। अब एसेट की बात करो ना, तो वो भी हेल्थ से रिलेटेड है, स्किन डिजीज नहीं होने देता, किसी भी तरीका कास्टिक फॉस्फेट टाइप का है ही नहीं है। आप अगर बर्तन धोने वाले प्रोडक्ट की बात करो दोस्त, वो भी हेल्थ से रिलेटेड है। आपको सूखा बर्तन लीजिए, उस पर किस तरह उंगली मारे, व्हाइट हल्की सी एक लेयर उसमें से निकलती है, जिसको बोलते हैं लीनियर एल्कलाइन बेंजीन, कास्टिक होता है एक तरीके का। और रिपोर्ट्स बोलती है कि बहुत ज्यादा उसको बार बार धोइए तब वो निकलता है। लेकिन क्या होता है, गिलास के नीचे जमा है, कप के नीचे, उसमें चाय कॉफी हम डाल के पीते हैं और अंदर जाता है, फिर जलन होती है, कई तरह की बीमारी, अल्सर, कैंसर में क्या क्या होता है। और दूसरा, हमारी फिर देखिए हमारे बिजनेस का माहौल, एसोसिएशन कैसा, हमारी मीटिंग का माहौल कैसा है। यहाँ पर होप मिलती है दोस्तों। बंदा डिप्रेशन में क्यों आता है? जब उसकी होप खत्म होती है, लगता है कुछ नहीं होने वाला, वो धीरे धीरे एक तरह से डिप्रेशन में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, बीमारियों को आमंत्रित करता है। यहाँ पर बोलता है तुम कर सकते हो। हमारी मीटिंग में आता है, यस यू कैन डू इट, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। बंदे को होप मिलती है, उसकी चाल बदल जाती है दोस्त। अरे मैंने इस बिजनेस के बाद 40 साल के बुजुर्ग को देखा है और इस बिजनेस में 70 साल के यंग बंदे को देखा है। यहाँ पर कोई रिटायरमेंट नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं आप। जब रिटायरमेंट होता है ना, बंदा रिटायरमेंट के बाद जल्दी बीमार होता है, क्योंकि समाज को उसकी जरूरत नहीं रहती है, इसलिए ज्यादा लोग उससे बात नहीं करते हैं, लोनलीनेस फील करता है। यहाँ पर देखिए आप, जो सीनियर बिजनेस पार्टनर है, चाहे कितनी भी एज हो, देखिए किस तरीके से उनका, किस तरीके से काम, कितने एक्साइटमेंट से करते हैं। इंदौरिया जो हमारे फाउंडर बेटी नाम है, देखिए उनकी रिटायर्ड है बट टायर्ड नहीं है, एक्साइटमेंट चेक करिए आप। डॉक्टर ब्रेज को देखिए कैसे डांस करते हैं। ये सब 70 साल के ऊपर के लोग हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो हेल्थ अल्टीमेट, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं रिकॉग्निशन के लिए, मैंने अभी इसी की बात करी थी। देखिए रिकॉग्निशन के लिए हर व्यक्ति भूखा होता है। आपने इसलिए देखा होगा पार्कों पे, पार्क्स में या कई हॉस्पिटल्स में कोई बेंच लगा देता है, पर उस पर लिखता है ये स्वर्गीय श्री हमारे पिताश्री की याद में उनके सुपुत्र श्री श्री ने
ये बेंच लगवाई, क्यों? क्योंकि रिकॉग्निशन चाहता है। इस बिजनेस में दोस्तों दिल से रिकॉग्निशन होता है। ये कोई पद को सम्मान नहीं है, या व्यक्तित्व को सम्मान है। ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि कोई कुर्सी पे है तो उसका सम्मान है, कुर्सी गई बात खत्म। यहाँ पर हमारे जितने सीनियर बिजनेस पार्टनर से किसी परिचय के मोहताज छोड़ के, मैंने पहले भी शायद एक बार बताया था, मैं एक बार जालंधर में था कि ऐसी कोई कार्यक्रम था फ्यूचर, उसमें मुझे मैडम ब्रैक मिली, तो मैंने उनको बताया कि हम रामना के सर प्रियंका जी के टीम से, उतने खुश, वाओ वाओ क्या ग्रेट लीडरशिप है, बताइए पीठ पीछे इतनी तारीफ। अब मैं एक बार ऐसी आगरा में सदर में था, एक बंदा पीछे आया, हेलो सर, मैंने हेलो, लेकिन पहचाना नहीं आपको। बोले मैंने एक बार आपका प्लान देखा था, मैं 9%, वो किसी और की टीम में था। कैसा लगता है? अरे आज मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ दोस्त, जितनी हमारी सीनियर बिजनेस पार्टनर है, जितने हमारे अप्लायंस है, उनकी वजह से हम यहाँ सफल हो रहे हैं और होंगे और आगे। अगर आपके लिए कोई शब्द बोले तो आपको कैसा लगेगा? कोई स्टेज से अगर खड़े होकर बोलता है कि आज मेरी लाइफ इस व्यक्ति की वजह से चेंज हुई है, तो आपको कैसा फील होगा? ये पैसों से नहीं ले सकते दोस्त आप, इस बिजनेस की ब्यूटी है। ये यहाँ ये इसका एक इनबिल्ड फीचर है, ठीक है ना। और कुछ लोग जो आते हैं, कुछ लोग ऐसा कि मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगी, हमारे प्रोडक्ट की तो बात ही क्या दोस्तों, एमवे को ना जुनून है, पागलपन है क्वालिटी का। हम अपने ही प्रोडक्ट को और बेटर करते जाते हैं, इसलिए हमेशा नंबर 1 रहते हैं। देखिए, नंबर 1 होना अलग चीज है, नंबर 1 बने रहना अलग चीज है। हमारा जो पहले क्लिस्टर आता था वो अब नहीं है, उसमें LS928 पेटेंट था, अभी दूसरा है। हमारा जो SA8 आता था कपड़े धोने वाला प्रोडक्ट, वो पहले अलग था, अब चेंज हो गया और बेटर हो गया। खुद ही के प्रोडक्ट बेटर करते जाते हैं लोग। ठीक, कई लोग आए, प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे लगे, यहाँ का माहौल अच्छा लगने लगा, लोग अच्छे लगने लगे, बिजनेस बिल्ड कर दिया। आज बड़े बड़े बिजनेस है उनके। एक बार कोरिया से एक व्यक्ति आए थे दिल्ली के अंदर, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। वो एथलीट थे, तो उनको कुछ चैलेंज आया, तो डॉक्टर ने बोला कि आप अब ज्यादा भाग नहीं सकते, बहुत ज्यादा तेज चलिए मत। उन्होंने किसी ने न्यूट्रीलाइट का रिकमेंड किया, उन्होंने लगातार न्यूट्रीलाइट खाया दोस्तों, उन्होंने ट्रायथलन जीता, आयरन मैन बने, जिसमें कि आपको रनिंग करनी होती है कई किलोमीटर, आपको तैराकी करनी होती है, और करीब 100 या 150 किलोमीटर साइकिलिंग करनी होती है, और ये सब एक के बाद एक फिक्स टाइम के अंदर करना होता है। वो व्यक्ति ने वो आयरन मैन बने, ट्रायथलन पार किया उन्होंने, और इस बिजनेस में जबरदस्त घूम किया। उनके ग्रुप में कितने डायमंड्स है वो गिनती नहीं है। वो इंडिया आए थे, उन्होंने अपने मेडल भी साथ में लेके आए थे। ये इस बिजनेस की खूबी। आप किसी भी वजह से आ जाओ दोस्त, मिलेगा सब, यही तो इसकी खासियत। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कई लोग प्रोडक्ट्स की वजह से आ गए, कुछ बोलते हैं हमें तो दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था। जब बिजनेस का सिस्टम देखा तो धीरे धीरे हम इसमें बिल्ड हो गए, हमने बिजनेस कर दिया। देखिए, अगर आपको दोस्तों दूसरों की मदद करनी है ना, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। ये बिजनेस को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आप दूसरों की हेल्प के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। अरे, मैं ये नहीं कह रहा कि एमवे के बाहर लोग मदद नहीं करते, लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन हम इस बिजनेस के माध्यम से जरूरतमंद बंदों को जरूरतमंद रहने नहीं देते। हम उसको बिजनेस ज्वाइन करा के, सिखा के, उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो और किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सके। अरे, आप किसी को दान देते हो, कल को किसी और से मांगेगा, परसों किसी और से मांगेगा। अगर उसको इस तरीके से कैपेबल बना दिया जाए कि उसको बेचारे को किसी को मांगना ही ना पड़े और दूसरों को दान देने के लायक बन जाए, फिर कैसा रहेगा? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। आप ऐसा कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे आप? ठीक है ना। तो ये बिजनेस की ब्यूटी है। लेडीज की अपनी पहचान बनती है। देखिए, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप और वीमेन एम्पावरमेंट की मैं बात करूं ना, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ एक अलग पहचान बनती है। जब भी ये कॉल किया जाता है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को किया जाता है। ललित एंड मोनिका कौशल, अभी आपने सुना, ठीक है ना। तो यहाँ जितने भी मैंने नाम लिए, सब हस्बैंड वाइफ लिए। यहाँ अकेली लेडी ने बिजनेस को बिल्ड किया इतना सेफ एंड बेस्ट पहले से कि जिसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। हमारे बीच में ऐसी लीडरशिप है, संगीता बहन जी है, कितना जबरदस्त बिजनेस है, कितना जबरदस्त बोलते हैं, सैल्यूट है ऐसी लीडरशिप को। नम्रता श्रीवास्तव जी, ऐसे कई एग्जाम्पल है दोस्तों, इससे बढ़िया मौका नहीं है। मैंने कई बार देखा है, लोग CM को जानते हैं, अपने कलेक्टर साहब को जानते हैं, लेकिन कोई उनकी वाइफ के नाम को नहीं जानता है। जो पद पे है उसका नाम जानते हैं, दूसरे का नहीं जानते। यहाँ इक्वेलिटी है दोस्तों, और लेडीज के लिए तो अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है। कुछ बोलते थे, अब यहाँ का एसोसिएशन बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम एसोसिएशन में आए और बाद में बिजनेस बिल्ड करने लग पड़े। दोस्तों, एसोसिएशन की तो बात ही अलग है। यहाँ की एसोसिएशन की तो, यहाँ की जो मीटिंग्स होती है ना दोस्तों, ओहो, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है।
देखिए होता क्या है, इस नेगेटिव समाज में ज्यादातर लोग टांग खींचने वाले हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। यहाँ पर हाथ पकड़ के ऊपर उठाया जाता है, टांग पकड़ के नीचे नहीं खींचा। यहाँ पर बंदे की होप जगाई जाती है, आशा की किरण उसको नजर आती है, तो बंदा कहता होप है तो होप है, और क्या चाहिए दोस्तों। इसलिए यहाँ का एसोसिएशन हमेशा पॉजिटिव बात होती है, यहाँ कोई नेगेटिव बात होती ही नहीं है। और इसका एसोसिएशन इतना अच्छा लगता है दोस्तों। हम आईएमएस की मीटिंग में रात को जब निकलते थे ना, 10 बज जाते थे, उसके बाद में ऐसा लगता है हम बात करते रहे अपने अपलाइन से, अपनी अपनी टीम से। कई बार गार्ड कहता था भाई साहब लाइट बंद करनी है, गेट बंद करना है, घर जाओ। आप अपने बॉस की मीटिंग में क्या इस तरीके से बैठते हो? नहीं बैठते दोस्तों। यही फर्क है एसोसिएशन का यहाँ पर। ये सत्संग है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। आप बिजनेस में आओगे, टिकोगे ना, आपको पता लग जाएगा ये बिजनेस क्या है। मैं बहुत लीडर्स को सुना है, मैं अपनी टीम से बोलता हूँ भाई सत्संग जाने की, तीर्थ जाने की, अगर इस मीटिंग में आ रहे हो ना, यहाँ के को फॉलो करते हो, जाने की जरूरत है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा जाना नहीं चाहिए, लेकिन इस बिजनेस की जो ब्यूटी है ना, जो इनबिल्ट फीचर्स हैं, वो एक दिन में कोई बता नहीं सकता आपको कितना जबरदस्त एसोसिएशन यहाँ पर मिलता है। हमेशा आगे बढ़ाने की बात होती है। कुछ लोग बोलते थे हम तो यूं ही आ गए, यूं ही आ गए मतलब, बोले हमने सोचा करके देख लेते जा क्या रहा है। और ज्यादातर लोग ऐसे ही आए थे, बोले 5-10 साल आगे तो ठीक है, जाने को है क्या। लेकिन मैं आपको बात बताऊं तो ये सब गॉड प्लान है, ये ऊपर वाले की मर्जी है दोस्त। आप इस बिजनेस में हो, वो किसी ना किसी तरीके से आपको ले आया, आपको लग रहा है भाई चांस आ गए हो, वो अलग बात है। लेकिन आप जब इस बिजनेस को करोगे ना, आप थैंक्स बोलोगे, थैंक गॉड मैं इस बिजनेस में आ गया। आप विनोद सर की स्टोरी सुनिए, प्लान कोई किसी को दिखा रहा था, इन्होंने देख लिया, बोलो मुझे करना है। ये अच्छे कर्मों का नतीजा है दोस्तों। जिसको ऊपर वाला नहीं चाहेगा उनको समझ में आ नहीं सकता। मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता। त्यागराज में एक सेमिनार था दिल्ली के अंदर, हमारी डाउनलाइन एक बंदे को बुलाया था, वो अपनी गाड़ी से आया, थोड़ा लेट हो गया, तो उसको पार्किंग की जगह नहीं मिली, गेट पर ही गार्ड ने रोक दिया। बोले ऐसा भाई साहब अंदर नहीं जा सकते, गाड़ी की बाहर पार्क कर दी, अंदर पूरी जो पार्किंग है फुल हो गई है। तो बंदा उस मीटिंग में नहीं आया, सेमिनार में चला गया, और बाद में बोलता है क्या पता नहीं इसमें पार्किंग की जगह नहीं है। लेकिन क्या वो ये नहीं सोच सकता था दोस्त, त्यागराज जैसे स्टेडियम में जब मल्टी लेयर पार्किंग है, कई 100 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, अगर वहां पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, इसका मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस, दिस इज द गॉड प्लान। अरे अभी यहाँ पर जो होस्टिंग कर रहे हैं सुकेश उपाध्याय जी, ये भी ऐसे ही ज्वाइन हो गए दोस्त गॉड प्लान से। मैं अपनी डाउनलाइन के बैठा होते, अचानक वहां पर आ गए थे बिना बुलाए, उनकी लिस्ट में इनका नाम नहीं था, उनको लगता था नहीं करेंगे, सोचा भी नहीं था इनके बारे में। जब ये वहां पर आ गए तो ऐसी बात छिड़ गई, इनको प्लान दिखा दे, जबकि कुछ प्लानिंग थी नहीं। और मजे की बात बताऊं दोस्त, जिसके घर बैठे थे ना, वो आज बिजनेस में नहीं है, इनकी भूतपूर्व अपलाइन, और ये आज बिजनेस में सिल्वर प्रोड्यूसर हैं। कुछ लोग गंगा जी ले आते हैं, खुद नहीं नहाते। हेलो, ये सारा गॉड प्लान है। अगर आप इस बिजनेस में हो तो थैंक गॉड बोलिए। आप अगर आपने किसी ने आपको लिंक भेजा है ना, और आप इस मीटिंग में बैठे हो, तो थैंक गॉड बोलिए। आप ऐसे ही नहीं आगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक, कुछ बोलते हैं मतलब घूमना फिरना बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आगे बिजनेस में यहाँ पर ट्रिप्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ट्रिप्स और भी फील्ड में मिलते हैं। लेकिन आदमी खुद पूरी सेटिंग कर रहा होता है, कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या खाएं। जब हम गोल्ड हुए तो गोल्ड फोरम मिला, प्लेटिनियम फोरम मिला इंडिया में तो ऐसा लगता था इंडिया में है ही नहीं। आप ट्रिप्स लेते हो दोस्तों, एक एमवे का ट्रिप लेके देखिए, आपको पता लगेगा। भाई जितने सीनियर बिजनेस पार्टनर बैठे हैं ना, आप उनसे पूछिए। मैं अभी किसी भी अपने, अभी मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, विनोद जी को बोल दो सर आपने कितने ट्रिप लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ बता नहीं पाएंगे, वो इतने ट्रिप्स लिए हैं। एक एक हमारे वो एक लीडर की सीडी सुन रहा था, बोले टीचर बोलती थी बचपन में कि पृथ्वी गोल होती है। बोले मैं छत पे चढ़ के देखा, बोले गोल तो नहीं है, झूठ बोल रही है, तो सीधी है। बोले अब जो फॉरेन ट्रिप इतने घूम लिए, हम इधर से जाते हैं तो भी उस कंट्री में पहुंच जाते हैं, इधर से तो भी उस कंट्री में जाते, अब ठीक है पृथ्वी गोल ही है जी। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो आप देखना चाहते हो पृथ्वी गोल है कि फ्लैट है? तो वो बता नहीं सकते। हमने भी बिजनेस के थ्रू बाली का भी ट्रिप लिया, इंडिया की ट्रिप लिया। ट्रिप कहीं का हो दोस्तों, इंडिया का हो बाहर का हो, एमबी का ट्रिप अलग होता है। वहां पर एक बीच बिल्कुल अलग से एमबी ने रिजर्व किया था, वहां हमने जलेबी खाई, रबड़ी खाई। एक बंदा बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुबह जाके चौराहे में खाया वो मिल जाती है। मेरे भाई साहब यहाँ जलेबी खाना ठीक है, बाली में जाके समुद्र के किनारे जलेबी खाना बड़ी बात है, वहां जाके खा के दिखाओ। वहां छोले भटूरे खाना बड़ी बात है, यहाँ बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं हम तो नॉनवेज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, मैं उनसे बोलता हूँ देखो ऐसा है, नॉनवेज होना और इंडियन नॉनवेज होना दोनों में अंतर है।
वहां जाकर ब्रेड ढूंढ रहा होता है, कोई ढूंढ रहा होता है, सारा सेटअप कॉर्पोरेशन की तरफ से होता है। अभी जो प्लेटिनम्स होंगे उनका ट्रिप क्रूज पर है, तो सोचिए कि किस तरह का जो ट्रिप होने वाला है। आप अमेजिंग अमेज नहीं कर सकते, अल्टीमेट ट्रिप्स होते हैं इनके, हॉस्पिटलिटी के तो जवाब ही नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा एक लाइन जरूर बोलता हूँ, ये पैकेज ऑफ लाइफ, कुछ जो बोलते हैं ये वे ऑफ लाइफ है। देखिए जितने भी कारण हैं, आप किसी में आ जाओ, सब में आ जाओ, इधर से एंट्री मारो तो सब मिलेंगे, इधर से आ जाओ तो सब में आओगे, इधर से आ जाओ इधर तो फर्क नहीं पड़ता। केवल लोग बोलते हैं भाई साहब पैसा क्या बाहर नहीं है, एमवे में ही है। मैंने कहा मैं कब कह रहा हूँ भाई साहब, एक से एक धन कुबेर पड़ा है, लेकिन एक साथ सब चीज कहां से मिलेंगी। सचिन जी बोलते ना एक प्लेटफॉर्म पे सारा कहा है, कोई बहुत पैसे वाला है तो वो फ्री नहीं है, वो फ्री है तो पैसे की जुगाड़ ढूंढ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई समाज सेवा में लगा, उसका घर को नहीं, उसका पता नहीं है घर में क्या हाल है, भाई टेंशन में, बोले सुबह से बोला आलू लेके आओ तो घर पे नहीं आए। मेरी बात समझ रहे हो अब क्या लाइफ स्टाइल है। लेकिन यहाँ हर चीज है दोस्तों, लाइफ में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम। अगर आप हेल्दी हैं बहुत अच्छी बात है, और आप वेल्दी भी हैं तो उससे भी अच्छी बात है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन अगर विजडम नहीं है ना तो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक रिसर्च किया गया कि लॉटरी में लोग जितना पैसा कमाते हैं 5 साल के अंदर मैक्सिमम विद इन द 5 ईयर वो सारा बराबर कर लेते हैं, क्योंकि विजडम नहीं है। या वो मेंटरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर एसोसिएशन ऐसा है जो आपको सिखाएगा हेल्दी कैसे बने रहना है, और पैसा कमा रहे हो तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, या दिखावा नहीं होता दोस्त। ये बिजनेस की ड्यूटी है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, कुछ लोग बोलते हैं सिक्योर इनकम की वजह से हम यहाँ पर आते हैं। ये बिजनेस दोस्त लेगेसी बिजनेस। आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो। आज तो आईएएस ऑफिसर भी है, क्या वो अपने बच्चे को अपॉइंट कर सकता है कि अगर मैं नहीं रहा तो ये आईएएस बन जाए, या कुछ सरकार होने आप ईमानदार, ऐसा नहीं होगा, तो क्वालिफाई करना पड़ेगा। या मैं मानता हूं हमें कुछ नहीं है, हम नहीं गए यहाँ पर, एक काम करने लायक नहीं, मान लो। कह रहे लोग बोलते भाई साहब बात की किसने देखी, क्या बात है करते, इस जमाने की निपटने अगले जमाने की बात करते हो आप। मैंने कई बार भाई साहब ऐसा होता हम यहीं पर होते हैं लेकिन काम करने के लायक नहीं होते, उस वक्त क्या होगा। मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, तो एक मीटिंग में जा रहा था आईएमएस में अपनी वैगनार से, उस वक्त मैं वैगनार होती, तो यमुना एक्सप्रेस वे पर एक इनोवा ने मेरी गाड़ी को प्यार से हल्का सा टच किया और वो 3 पलटे खा गई। और लोगों ने समझा था हो गया खेल, बोले को तोड़ो तोड़ो, ये को जा रहे हो बहुत टूट गई और मत तोड़ो। मैं बिल्कुल ठीक था, गॉड प्लान था क्या वो एक अलग बात है, मैं उसकी नहीं बता रहा। बहुत बुरा एक्सीडेंट है, मैं बाहर निकला, गाड़ी को हमने भेजा लिफ्ट करके, क्रेन आगे ले गई। लेकिन उस रात को मैं ये सोच रहा था अगर आज मैं इस दुनिया में नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि यमदूत से तो मैं हाथ मिला के आया ही था ना, वो गले नहीं लगा, इसकी अलग बात है, क्योंकि मुझे ग्राउंड जाना बहुत बड़ा काम, बहुत काम कर रहे हैं ना, तो इतना तो मुलाकात तो कर ही आए थे उस दिन। लेकिन एक बात से मैं सुकून था दोस्त, अगर मैं आज दुनिया में नहीं रहता, मेरी वाइफ को पैसे के लिए कोई और काम नहीं करना पड़ता दोस्त, चाहे मेरा बिजनेस कितना भी बड़ा था उसको। लेकिन जिस तरीके से हमारे मेंटर्स हैं, जिनकी वजह से हमने बिजनेस को बनाया, कितना भी था वो पैसा कम नहीं हो सकता, तो वो बढ़ना ही था। मेरी बात समझ रहे हैं? ये पीस ऑफ माइंड आप कहां से लाओगे? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले पता तो ये होना चाहिए आप चाहते क्या हो सकता आपका इसमें एक कारण हो सकता आपके इसमें 4 कारण हो, आपके जो भी रीजन हो, कोई ना कोई इससे मैच जरूर करेगा, इससे रिलेटेड होगा दोस्त। क्योंकि जब तक ये पता नहीं होता कि कोई भी काम किया क्यों जाए, आप कैसे करोगे। मैं आपसे बोलूं भाई साहब यहाँ से दिल्ली चले जाओ, दिल्ली यहाँ से अलवर चले जाओ, बोलो क्यों जाऊं, मैं ट्रेन में टिकट कर, नहीं भाई टाइम नहीं है, फालतू क्यों जाऊं। मैं आपसे बोलता हूं आपको यहाँ से कन्याकुमारी जाना है, पैदल जाना है, लेकिन वहां जाते ही आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे, जाओगे कि नहीं? फिर टाइम मैनेज कर लोगे या नहीं? क्योंकि आपको कारण पता लग गया दोस्त, इसलिए आप जाओगे। आप टिकट विंडो बजाओ, बोले टिकट दे दो, बोलो कहाँ की, बोलो कहीं की दे देगा क्या? कहाँ की देगा पता आपको? आगरा की देगा, ज्यादा बोलोगे, यही इलाज होता है। बात समझ रहे हो आप?
जब तक ये पता नहीं एक्चुअली हम जॉब करते हैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को करते क्यों है, क्योंकि हमें वहां एक लॉस का डर होता है या बॉस का डर होता है। अल्टीमेटली बात करें तो पैसे की बात होती है, सीधी सी बात करें तो। जॉब की बात करें वहां नहीं जाएंगे, बॉस निकाल लेगा, पैसा बंद। अगर दुकान टाइम से नहीं खोलेंगे, तरीके से नहीं करेंगे बिजनेस, तो वहां क्या होगा, वहां लॉस का डर, वहां खेल खत्म, इतना पैसा लगा रखा है। आप प्रोफेशनल हो तो आपको क्लाइंट शिफ्ट होने का डर है। यहां पर किसका लॉस है, यहाँ किस बात का डर है? यहाँ तो कोई बॉस है ही नहीं, सारे एक समान बिजनेस पार्टनर है हम सब, यहाँ तो बोले ही पार्टनर जाता है। तो यहाँ किसका डर है? पैसा लगता नहीं, फ्री में ज्वाइनिंग है, प्रोडक्ट की वापसी गारंटी है। तो दोस्तों जो आप रियल चाहते हो ना जिंदगी में, उसके लॉस का डर। जो आप रियल चाहते हो उसको लिख लीजिए। बोले लिख के क्या होगा? मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो ड्रीम लिखते हैं, और 1% लोग हैं जो उस ड्रीम की बार बार समीक्षा करते हैं। यही कारण है पूरी दुनिया का वेल्थ 97% का वेल्थ 3% होल्ड करते हैं। आप किसमें आना चाहते हो? कई बार लोग कैसा, आपको नहीं पता मेरी किस्मत बड़ी खराब है, कई बार हम ब्लेम करते हैं ऊपर वाले पे, ब्लेम कि पता नहीं क्या किस्मत होना, ये मेरी किस्मत में क्यों लिखा हुआ था। मान लो एक दिन ईश्वर आपसे खुश हो गया, भगवान, रब, आपका अल्लाह, जो भी जिसको मानते हो, अगर मानते हो, और आपसे बोलते थे कैसा है बेटा, जब मैंने तेरा भाग्य लिखा था ना, तू कई दिन से मेरे को कोस रहा है, आज मैं सोच रहा हूँ तेरी ये मुश्किल हल कर ही दूं, वो भाग्य में गलती से जल्दबाजी में लिख गया था, आज उसको हम सब डिलीट मार देते हैं। खुश, एक कंप्यूटर में एक कमांड होती है, कंट्रोल और डिलीट, सारा खत्म। और आज जो तू लिख देगा वो कर देंगे, पता तू लिखेगा कभी? हेलो, उस वक्त आपको ये नहीं पता कि मुझे लिखना क्या, तो लिख पाओगे? मैं आपको ये बोल रहा हूं दोस्तों, जब आप अपना ड्रीम लिखते हो ना, आप अपना ड्रीम नहीं लिखते, आप अपना भाग्य लिखते। आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो इन हाथों से। क्या आप अपना ड्रीम लिख सकते हो? इतना पता है, ये 80-20 का रूल है, फिर भी सब कभी नहीं लिखते। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ना लिखे। मेरी बात समझ रहे आप? तो इतना सा हमें ड्रीम डायरी बनाइए, उसमें एटलीस्ट 20 रीजंस लिखिए कि मुझे आखिर चाहिए क्या। आपके अपने ड्रीम्स होते हैं, आपको नहीं समझ में आया, वाइफ से पूछिए, फैमिली से पूछिए, बच्चों से पूछिए, माओ से पूछिए, पता लग जाएगा। अगर आपको ड्रीम लिखने में इतना ही जोर पड़ता है ना, तो जो नहीं चाहिए उसको रफ पेपर पर लिखो, और फिर उसका उल्टा करके उस पर लिख दो। बोले ये नहीं चाहिए तो उसका उल्टा क्या हो गया, वो चाहिए, वहां लिख दो। उस ड्रीम डायरी को रात सोते वक्त जरूर पढ़िए, और सुबह उठते ही पढ़िए, क्योंकि जब आपका कॉन्शियस माइंड की कॉन्शियसनेस कम होती है तो सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी जाता है। ठीक है ना? ठीक, तो ड्रीम लिखने और क्या कह रहे थे, वो ड्रीम लिख गए तो उसका मतलब ये थोड़ी काम हो गया, काम तो शुरू होगा। लेकिन मजे की बात पता है, इतने सिंपल काम, इतने छोटे छोटे काम है। विनोद जी हमेशा बोलते छोटे छोटे कामों से बिजनेस बन जाता है। क्या करना है आपको? तो हमें नेटवर्क क्रिएट करना है। किसका करना है? लोगों करना है। तो सबसे पहले क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। किनकी? लोगों की। कहां पर है? मोबाइल में। जो नाम है उनको लिख लो। और एक भी काम ऐसा नहीं है जो नया है, ये सब काम पहले से करते आए हो। अच्छा, लिस्ट आज से पहले कभी नहीं बनाई? अरे भाई साहब, छोटे छोटे कामों के लिए हम लिस्ट बना लेते हैं। अगर 3-4 सामान ज्यादा लाने उसकी लिस्ट बना लेते हैं। उड़द की दाल, बैंगन, टिंडे, इसकी लिस्ट बना के चले जाते कि होता ही नहीं। अरे भैया, जब एक वक्त के भोजन के लिए आप लिस्ट बना सकते हो, आने वाली 3 पीढ़ियों के परमानेंट भोजन के लिए के लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते आप? क्या प्रॉब्लम है उसमें? लिखना ही तो है। नहीं, आपको नहीं पता ये लोग ऐसे हैं, लोग वैसे, कई लोग प्री जज करने लगते हैं। अब जैसे कई लोग बैठते हैं बाद में, बनाओ ये राम, ये नहीं करें, इसके इसके बस की नहीं है। अच्छा चलो श्याम का नाम लिख ले, उसको जरूरत ही नहीं है। आप और कई बार ना भगवान बन जाते हैं, हम ही खुदा बन जाते हैं। मैं तो कहता हूँ भैया, आपको इतना ज्ञान है ना, तो मैं अपना एलओएस पहले आपको दिखाऊंगा, ये बताओ मैं किसके साथ काम करूं, कौन इसमें डायमंड जाएगा, कौन प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इतना पता है क्या आपको? मैं तो कह रहा हूँ इंडिया की टीम और सारी टीम्स इंडिया की आपसी चुनवानी चाहिए। बोले सारे सेंचुरी वालों को चुन दे, ऐसा नहीं होता ना। तो आप उसमें लिस्ट बनाइए बिना प्रीजेस करे। कुलीन देसाई जी बोलते हैं, आप तो अपने घोर कट्टर दुश्मन का भी नाम लिख दो और बाद में काट दो, तेरे को नहीं बताऊंगा, कितना मजा आएगा। अरे नहीं सर, आपको नहीं पता, ये पक्का नहीं करेगा। ये काम करते हैं, तू डायरी पे लिख, ये पक्का नहीं करेगा, उसकी लिस्ट बना लेते।
उसमें भी प्रॉब्लम है क्या? और एक लिस्ट बना लो जो पक्का करेंगे। हम शुरुआत कहां से करेंगे? जो पक्का नहीं करेंगे। और मैं आपको पक्का बता रहा हूं, जिसको आपने लिखा है ना ये पक्का नहीं करेंगे, उसमें से कई लोग पक्का करेंगे, और जो आपने लिखा है पक्का करेंगे, उसमें से कई लोग नहीं करेंगे। ये बेनिसिया नौका है। अरे कोई मना करेगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, वो तो पक्का करने वाला नहीं था ना। उसको थैंक यू भी बोलेंगे हम तो। बोला थैंक यू क्यों बोल रहा है? बोला हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो प्रैक्टिस करने के लिए कर लेंगे, और उसमें से करेगा तो मजा आएगा ही नहीं आएगा। अरे विनोद जी बोलते हैं, उस दिन मीटिंग में बता रहे थे, आप 100 लोगों से बोले तू एमबीए नहीं करेगा, भाई देख मैंने एमबीए किया, तू एमबीए मत कर। मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ, उसको बोलो तुझे मेरी कसम तुझे एमबीए नहीं करना, तुझे भगवान की कसम है तुझे एमबीए नहीं करना। उसमें से फिर भी कुछ लोग खड़ जाएंगे, बोले ऐसे कैसे नहीं करो, मुझे मना कर, मैं तो करूंगा, तुझे उल्टी कॉपियां भी तो है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ना करे, कौन करे, ये सब क्वालिफाई करने का मैटर। अब सिर्फ लिस्ट बनानी। आपका जो पार्टनर है जिसने आपको ज्वाइन कराया, वो आगे तरीका बता देगा। फिर क्या करना है, उनको इन्वाइट करना है फिनिश के लिए। बड़ा सिंपल है कि भाई ये जो काम कर रहे हो उसका तो और इनकम बढ़ाने का मौका है, आप जानकारी देना चाहोगे, इतनी सी इन्वाइटिंग है। और ये काम भी आपसे टीम करेगी। कितने मजे की बात है। साथ में आपके एक बंदा बैठा, को गाड़ी चलाना सिखा रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, उसको चलाना भी सिखा रहा है, तो सीख जाओगे कि नहीं? अब खुद ही लेके निकल पड़ो तो ठोकर ठाकी तो होगी ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है। फिर क्या करना है, उनको प्लान दिखाना है। प्लान कितना सिंपल है भाई। भाई हम जहां से सामान लाते हैं उसकी जगह अगर कॉर्पोरेशन से डायरेक्ट लेते तो बीच का पैसा बचता है, यही तो बिजनेस है। और यही कुछ लोगों को बताना है, अपनी दुकान बदलनी है, कुछ लोगों की हेल्प करनी है, और बिजनेस है क्या ये बताओ। इतना सा तो बिजनेस है, इतना ना सिंपल बिजनेस। लेकिन लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जब हम प्लान दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो लोग है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, नहीं मैं कर तो लूं, ये चक्कर है। मैंने सारे कारण लिखे हैं कुछ लोगों के साहब हम इसलिए नहीं कर पाएंगे। देखिए मजे की बात बताऊं, इधर लिखा है टाइम नहीं है इसलिए नहीं कर पाएंगे, इधर लिखा है टाइम चाहिए था इसलिए किया था, इधर लिखा है पैसा नहीं है इसलिए नहीं कर पाऊंगा, इधर लिखा पैसा चाहिए था इसलिए करना है कमाल की बात। यानी जो कारण आपको बिजनेस में आने से रोक रहे हैं, और वही कारण है बिजनेस को करने के। समझने की बात है। देखिए आप जब किसी का भी आंसर दें, देखिए मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको किस तरीके से लोगों को एकदम से लाना, के नए लोग भी यहाँ बैठे हुए उनसे बात क्लियर कर दूं कि हम किसी को फंसाने का तरीका नहीं बता रहे दोस्त, हम सही कम्युनिकेशन का तरीका बता रहे हैं। अब 5 स्टार की चॉकलेट को, डेयरी मिल्क की चॉकलेट गंदे अखबार में लपेट के दोगे तो कौन लेगा? ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम है, मुझे लगता है इससे बाहर कोई आएगा, इससे बाहर आएगा तो वो कुतर्क हो सकता है या इससे रिलेटेड हो सकता है, और आंसर भी आपको पहले पता लग जाए तो क्वेश्चन पेपर आउट है कि नहीं। अब भी कोई फेल हो जाए उसका क्या इलाज है? मेरी बात समझ रहे? तो जब भी आप आंसर करें कुछ चीजें ध्यान रखें, एक तो आतुर ना बने, एकदम खलबली में ना रहे, उसकी बातें ध्यान से सुने। सुनने की भी कला होती है दोस्तों। कई वो लोग सुनते नहीं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा बिल्कुल और क्या दिक्कत है, ये लोग बुत बन जाते हैं। ऐसे लगता है ये बंदा, मतलब अगर जूम पे है तो पता नहीं लगता प्रोफाइल पिक्चर है खुद है। ऐसी एक बार मीटिंग ले रहा था तो मैंने अपनी डाउनलाइन बोला भाई वीडियो खोल ले, बोलो खुली हुई है सर, हाथ ऊपर करिए ना, अरे हाथ तो है तो थोड़ा हिलडुल, पता लगे ले आपस में तो चल जाते हैं। प्लान दिखा रहे हो किसी को या किसी से बात कर रहे हो तो आगे हूं वहां करना चाहिए, जिसको लगे आप सुन रहे हो, ठीक है कि नहीं? तो आप एक तो ये कि क्वेश्चन पहले पूरे सुनने, ठीक है, और एक लाइन जरूर सीख लीजिए। देखिए कभी भी किसी कोई वर्ड को ना से शुरू ना करें। नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट में है नहीं नहीं नहीं, यहाँ को यूज करना नहीं आ रहा, सीधा नहीं से शुरू किया। एक बंदे से बोला है मौसम गड़बड़ सा हो रहा है, नहीं 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 आंधी आएगी, अच्छा इसका मतलब अलग है क्या? बात कहना वो विचार है, लेकिन ये हैबिट पड़ी हुई है तो शुरुआत नहीं से करनी है। और सही क्वेश्चन अगर आप पूछना सीख गए ना, तो जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है वो खुद आंसर देगा। मैं आपको एक स्टोरी बता दूं, जो गलत क्वेश्चन पूछोगे तो गलत आंसर आएंगे आएंगे। एक व्यक्ति था, उसने अपनी वाइफ से पूछा, देखो ऐसा है, अगर एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा अगर मुझे कुछ हो गया फिर क्या होगा? बोले क्या मतलब? बोले मान लो मैं दुनिया में नहीं रही तो? बोले मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोला दूसरी शादी तो नहीं करोगे? बोले पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। फिर बात समझ रहे? तो गलत क्वेश्चन पूछोगे, जैसे हम प्लान दिखाते हैं, एक बीच में बात याद आ गई, केवल लोग प्लान दिखाते हैं। देखो उसमें पूछते कैसे कि मान लो कोई चीज मुझे 100 रुपए की मिली तो कितने की बन रही होगी? अब वो दिमाग लगा रहा है कितनी की, उसको पता है उसके घर बन रही है। अगर हम उससे ये पूछें
कि भाई साहब कम की बन रही होगी कि ज्यादा की बन रही होगी, तो कितने बज्जर मूर्ख हो वो बताएगा कि नहीं कम की बन रही होगी, ज्यादा की तो बन ही नहीं सकती ना। आपके प्लान से कोई इरिटेट हो रहा है, इसका मतलब आप उसको तंग कर रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब क्या है, जैसे अगर आप साइंस पढ़ते हो, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा पढ़ते हो तो दिमाग भारी हो जाता है ना, उसका तो थोड़ा रिलैक्स करता है। और अगर वो कोई मूवी देख रहा होता है या कोई स्टोरी बुक पढ़े तो वो उस पर सिर्फ भारी पड़नी होता है। क्यों? क्योंकि वहां उसको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, साइंस में दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो उसको इतना दिमाग लगाना पड़ जाए? मेरी बात समझ रहे? और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, तो जितने भी हम आंसर आपको बता दें इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति ज्वाइन करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये दुनिया रहेगी, हर व्यक्ति हर काम में आ ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो कुछ लोग क्या बोलते थे, टाइम नहीं है। देखिए वो कितने भी क्वेश्चन पूछे, असल में दो क्वेश्चन ही पूछ रहा है। नंबर एक, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, क्या बिजनेस करने लायक है, और क्या मैं इसे कर सकता हूं। और तीसरा मैं आपको बोलूं दोस्तों, अपने प्लान के ही दरमियान आप उसको यदि रियलाइज करा देते हैं कि इसमें खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं है, तो बंदा क्यों नहीं ज्वाइन करेगा जब काम करने भी लायक है। होने के लिए कुछ है नहीं और वो कर भी सकता है, तो पैसा किसको बुरा लगता है, करेगा कि नहीं? तो कई बार लोग बोलते हैं टाइम नहीं है। देखिए ये तो एक स्टेटस सिंबल सा हो गया है। अगर कोई ये बोल दे कि नहीं नहीं टाइम तो बहुत है पर करना नहीं है, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना। चाहे घर पे बैठ के लूडो खेल रहा, वो अलग बात है, लेकिन बोले गए टाइम नहीं। तो मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, जब उनसे आराम से बैठ के बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, कि नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम उसमें फील फेल्ट फाउंड यूज करते हैं कि ऐसा मेरे को भी ऐसे लगता था, लेकिन जब मैंने देखा तब मुझे ऐसा लगा। अगर आप बिजी हो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कुछ कर रहे हो। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दी, अगर आप चाहो तो आप फ्री कब होने वाले? मतलब क्या बोलते? अगर आप में से कोई नया व्यक्ति भी ये सोच रहा है जो ज्वाइन नहीं है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूं दोस्त, आप फ्री कब होने वाले हो? लोग बोलते हैं फ्री की क्या बात करें, फ्री की तो बात नहीं। मैं बोलता हूं दोस्त, आप जितने भी बिजी हो, अगर 1 घंटा और बिजी हो जाओ और टोटल फ्री हो जाओ तो कैसा रहेगा? मजा आएगा नहीं आएगा? तो ठीक है। तो ये इस एक बार बंदे ने बोला कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, नहीं चलेगा। क्या मतलब? चलेगा, हो जाएगा। ये बिजनेस डिजाइन ही ऐसे किया एक्चुअल में, उसको फिर टाइम कंपाउंडिंग बना सकते हो आप। हो सकता है बहुत बिजी हो, लेकिन आपकी टीम में कई लोग ऐसे भी आ सकते हैं जो आपसे कम बिजी होंगे, लेकिन वो आवर्स भी तो आपके काउंट होंगे ना। तो आपके हेल्पिंग हैंड्स बढ़ेंगे या नहीं? और मैं लोगों से ये भी बोलता हूँ, वाकई इतना बिजी हो और अचानक कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे? तो लोगों को बात समझ में आती है, सिंपल सी बात है। कई बार लोग कहते हैं पैसा नहीं है। ये हालांकि अब इतना नहीं आता है क्वेश्चन, क्योंकि पैसा लगाना कहाँ है, लोगों से हम पूछते हैं पैसा, तो पैसा कहाँ लगाना है आपको? और प्रोडक्ट तो लेना ही है ना, अपनी प्रोडक्ट की वापसी की गारंटी है। मैं लोगों से ये पूछता हूँ, चलो ठीक है आप इस बिजनेस को मत करो, आपको अगर 25,000 रुपए कमाने हैं और कौन सा बिजनेस कर लोगे आप? अगर हम 2-4 हजार रुपए के प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकते एक साथ, तो हम क्या कोई और बिजनेस खोल सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रिफंडेबल गारंटी है। और सही मायने में पूछा जाए ना, अगर आपकी हालत है तो आपको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। तो लोग समझते हैं बात को, बात तो सही है, जा तो कुछ है नहीं, एक्चुअली उसको ये रियलाइज हो जाए कि हाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या वो तो ठीक है, प्रोडक्ट तो महंगे है ना। एक्चुअल में लोगों की जानकारी का अभाव है और कोई बात ही नहीं। वैल्यू फॉर मनी जब उनको पता लग जाता है, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जिनकी घर मर्सिडीज, ऑडी और ये सब थे, लेकिन वो भी बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है ना। कमाल की। तो मुझे तो लगता है भैया आप सब तो अमीर, तो उनकी गलती नहीं है। मैं अभी अलीगढ़ में था कुछ दिन पहले, हो सकता है वो लोग यहाँ बैठे हो, तो उनकी कुछ आर्थिक ऐसी थी कि वो पैसे से ठीक नहीं थे, तो बोले हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बोले इनके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मैंने कहा अगर आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उससे सस्ते हो, उससे बढ़िया हो और इनकम का मौका, तो कैसे? मैंने उनको डेमो कर दिया। डेमो करने को इतने एक्साइटेड हो गए, बोले इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ज्यादा बोलने से अच्छा है डेमो कर दीजिए, बंदा समझ जाता है, कंसल्टेशन फॉर्म को समझ जाएगा। और प्रॉब्लम क्या है? ये बात समझ नहीं समझे। कुछ लोग कहते हैं इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप जब इनवाइट करते हो ना बंदे को प्लान के लिए, उसी में हल हो सकते हैं, वो आगे क्वेश्चन रेज ही नहीं होगा, या प्लान के दरमियान होगा। जैसे कई बंदे बोलते हैं, मालूम मैं किसी डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एक बिजनेस में काम कर रहा हूँ, इनकम की पोटेंशियल, तो बंदा सोच सकता है इसने कभी जॉब तो किया नहीं, ये तो फ्री है इसलिए कर गया।
तो मैं कैसे करूंगा, मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर मैं उससे ये बोलूं कि मेरे साथ और भी सफल डॉक्टर है जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं, तो फिर उसको कैसा फील हो, मेरी बात समझ रहे? तो ये क्वेश्चन है वहां भी हेल्प कर सकते हो और बाद में प्रोफाइल्स भी दिखा सकते हैं। तो अगर आप में से बैठा कोई व्यक्ति सोच रहा है कि आपके स्टेटस का नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो नोबेल प्राइज नोबेल के लिए नॉमिनेटेड किए गए। बात समझ रहे? तो बिजनेस में हर प्रोफाइल है। कई बार लोग कहते हैं मेरे बस का नहीं है, उसका भी यही आंसर है, आप उसको प्रोफाइल दिखा दी। ऐसे लोग हैं जो आर्ट पढ़े वो कर रहे, बोले हाई फाई का है, मेरे बस का नहीं है। अरे ऐसे ऐसे लोग कर गए दोस्तों, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंख नहीं है, व्हील चेयर पे, वो सफल हो गए, हर फील्ड से हो गए, हर एरिया से हो गए। तो आप हो सकते हैं कि एक बंदा बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने क्या बोला, आपका बिजनेस कैसे नहीं, क्या है इसमें? नहीं वो ठीक है, मैं कर नहीं पाऊंगा। क्या नहीं कर पाओगे? एक्चुअल में कई बार बंदे को ये पता ही नहीं है कि करना क्या है, वो पहले बोल देता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने एक बंदे का एग्जांपल दिया, मैंने अच्छा नहीं कर रखा, मेरे पास टिफिन है, ये मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि टिफिन है, कलीग्स बैठे, बोला मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं है, अभी उसने टिफिन खोला नहीं है, बोले इसमें क्या है, बोले आलू की सब्जी है, बोले नहीं इसमें तो पनीर है। तो देख तो लो पहले है क्या। ऐसे मैंने एक बंदे को ज्वाइन कराया था, 3-4 मिनट के अंदर वो ज्वाइन हुई। मैंने आपको पता है क्या कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि बोले प्रोडक्ट महंगे, ये मैंने यही नहीं करना। फिर क्या करना है? मैंने बैठ के बात कर लेंगे, शुरू करते। समझ रहे हो? इतना सिंपल है। एक एक बंदा वाला वो सब ठीक है भाई साहब, मैं तो कर लूंगा, आगे कोई नहीं किया तो। मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन सही करो, वो खुद आंसर दो। अच्छा मैं नहीं भाई साहब, बात हो, आप कर क्यों? भाई साहब पैसे के लिए कर रहे हैं, आदमी पैसे के लिए करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने कि आपको क्या लगता है, पैसा सिर्फ आप ही को अच्छा लगता है या कुछ और लोग ऐसे जानते हो जिनको पैसे की जरूरत है? अरे भाई ऐसे तो बहुत लोग हैं। तो मैंने कि वो क्यों नहीं करेंगे? हाँ ये बात तो सही है, पैसा तो सबको चाहिए, नहीं वो तो सही है, लेकिन मेरा कन्वेंस नहीं कर पाता। अच्छा मैंने ये बताओ कन्वेंस करना क्यों है, करना ही क्यों, करना मैं उसी से पूछा। मेरी बात बताओ, आप किसी को धंधा खुलवाओ, कोई भी धंधा है, भी बात कर रहा हूं, उससे बोलो भाई साहब मैं आपको बिजनेस खुलवा के दे रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जब बुलाओगे मैं आऊंगा और मिलके काम करेंगे, तो जो तेरी इनकम आए वो तेरी। तो आप उसको कन्वेंस करोगे या वो आपको कन्वेंस करेगा? बोले वो मैं क्यों करूंगा, वो करेगा। मैं की और मैं क्या समझा रहा हूँ, हम कोई व्यक्ति आप इस बिजनेस को औरों को बताओगे तो उसके घर में पैसा आएगा। जब वो पैसा कमाना सीख रहा है आपकी वजह से, तो आप उसको कन्विंस करने की जरूरत क्या? हमारे बिजनेस के फैक्ट ही इतने जबरदस्त हैं, इतने पावरफुल हैं कि कन्विंस करने की जरूरत क्या? आप सिर्फ फैक्ट्स बताओ, बिजनेस के फीचर बताओ, ज्वाइन तो खुद करेगा। बात समझ रहे कि समझ रहे? एक बंदा वाला वो तो ठीक है सर, मैं आपकी तरह ना बोल नहीं पाऊंगा। वो 15 मिनट बोलता रहा ये बताने के लिए कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपको बोलना क्या है, यही बिजनेस के बारे में ऐसे कैसे समझाएंगे इतना टेक्निकल। मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, आप खुद बताना। ठीक है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना है, और प्रोडक्ट यूज करते हुए आपको नहीं बोलना। मतलब जब नहाते हो तो बोल बोल के नहाते हो, शांति से नहाते हो, बोला आराम से नहाते हो। हमारे प्रोडक्ट में भी जरूरत नहीं है, आप नहाओगे तो चुपचाप नहाना, बोलना नहीं पड़ेगा। तो हंसी माहौल में ये बिजनेस बड़ा आराम से होता है, बड़ा मजा आता है लोगों से बात करके, लोगों के अलग अलग दिमाग, अलग अलग बातें, बड़ा एंजॉयमेंट के साथ करना चाहिए। मैंने अच्छा एक बात बताओ, आपके इलाके में सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान कौन सी? तो हल्दीराम के बोलो, गजब की मिठाई है, बहुत शानदार है, उसके ये वाले लड्डू बहुत फेमस है। मैंने बधाई भाई साहब, बोले क्यों? मैंने आप बोल सकते हो? क्या मतलब? मैंने यही तो करना, हमारे बिजनेस में करना क्या है, जो चीज अच्छी लगे उसको बता दो, हो गया फिनिश। तो बड़ा हंसा, बोले ठीक है भाई साहब करवा दो, सही कह रहे हो। इतना सिंपल बिजनेस, बताओ लोग पता नहीं क्यों टफ हो जाते हैं। एक बंदा बोला भाई साहब वो तो ठीक है, जो पहले कर गए ना वो ऊपर हो गए, अब तुम बहुत नीचे। दोस्तों आप कभी भी करो बिजनेस को इस तरह डिजाइन किया गया है, आप मेरे से बाद ज्वाइन करके मेरे से ज्यादा इनकम, इस बात समझ रहे? आप उसको स्ट्रक्चर बना के बता सकते हो कि इस तरीके से आता है, बड़ा सिंपल है। ये मतलब भाई साहब तो सबको पता लग गया। तो मैंने कहा भाई साहब कुछ चोरी चकारी का काम है, स्मगलिंग का काम है, हम तो चाहते हैं सबको पता लगे, हमारा तो उद्देश्य ये है, हम तो चीख चीख के बता रहे हैं इतना बढ़िया बिजनेस से करो, आप करो, सबको पता लग गया, लीगल बिजनेस है, हम तो बताते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं भाई साहब पहले आसान था,
मैंने क्या करे, पहले पता लग गया ना कि पहले कैसे था, तो भाई साहब पसीने छूट जाएंगे। पता लगे पहले बिजनेस किया कैसे था। मैंने अपने भाई साहब को देखा बिजनेस करते हुए। कोई भी बंदे को ज्वाइन कराना, उसका डीडी बनवाते थे। एक बार मैं किसी का डीडी उन्होंने भेजा था बनाने की, उसकी स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो जयपुर से वापस आए, बोले इसकी स्पेलिंग गलत है। और वहां से किट आती थी, उसमें फॉर्म निकलता था, वो फॉर्म साइन होता था, फिर वहां 200-250 किलोमीटर जाते थे। नेट वेट कुछ नहीं था वहां पर, लैंडलाइन फोन हाथ में लगे, वो भी आंधी आए 4 दिन बंद रहते थे। और जब 2-4 दिन निकल जाए, 10 दिन निकल जाए, बंदा बोला मैं नहीं कर रहा, हेलो, तो उसकी किट वापस करने जाओ। मैं एक सीडी में सुना था, एक सरदार जी बेचारे कई किटें लेके जा रहे थे, अपनी बता रहे थे, मैंने बस में 4 किट रखी, 4 नीचे पड़ी थी, उनको लेने का बस चल पड़ी। लोगों रोको रोको, सरदार जी की, सरदार जी नीचे रह गए। ऐसे लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया है। अब कैसे होता है, ज्वाइनिंग करा फोन से होएगी, ऑर्डर डाला फोन से होएगा। पहले प्रोडक्ट लेने 250 किलोमीटर जाते थे। तो बात समझ रहे आप वो कन्याकुमारी प्रोडक्ट भेजना, भेज दो, प्लान दिखाना है, मोबाइल से होएगा। हमारा बिजनेस डिजिटल हो गया, फिजिकल डिजिटल, तो जैसे मर्जी करो, जैसे मर्जी कन्वीनियंट हो आपको करिए, इतना सिंपल तो हो गया। और कितना सिंपल जाते हो, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इससे ज्यादा सिंपल सरल होने की उम्मीद ना करें। कहीं आप ये सोच के बैठे हो कि आप हमारे घर पे आओगे, हम आप पैसे देंगे आपको, भाई साहब ये कर लो, ऐसा नहीं होने वाला। पहले 6 प्रोडक्ट थे दोस्तों, अब 160-170 प्रोडक्ट हो गए, तो चावल भी आ गए, खाने पीने की डिपार्टमेंट आ गई। और क्या लोगे, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, इतना सिंपल बिजनेस। ठीक, तो अब आसान है या पहले आसान था? आप 2 मिनट के लिए विजुलाइज करिए, आपको ज्वाइन कराना है, 250 किलोमीटर पहले किट लेने आना पड़ेगा, कैसा लगेगा? उस वक्त पैसा देना पड़ता था, फ्री में। कब आसान था दोस्तों? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, किसी की और की बातों मत आइए, अपना कॉमन सेंस यूज करिए। कुछ लोग थे, मेरे चाचा ने किया था, मैं फलाने नहीं किया था, फेल हो गया। मैं उससे पूछता, एक बात बताओ भाई साहब, 10th में लोग फेल होते हैं, बच्चे हाँ होते हैं, पास होते हैं हाँ होते हैं, आप अपने बच्चों को 10th में पढ़ाओगे? क्यों नहीं पढ़ाऊंगा मैं, फेल तो होते हैं लोग। बोलो उनकी गलती है, तो मतलब हमारे बिजनेस में बिजनेस की गलती है ना? कमाल की चीज। अरे आपके चाचा फेल हो गए, इसका क्या मतलब है कोई सफल नहीं होगा? अरे मेरे चाचा 4 व्हीलर नहीं चलाते, तो क्या मैं 4 व्हीलर नहीं चलाऊं? मेरे चाचा ने एमफिल नहीं करी मान लो, और नहीं करी मान लो, क्या तो मैं नहीं करता? और मान लो किसी के चाचा की शादी नहीं हो, फिर तो भतीजा शादी नहीं करेगा? कैसी बात है? अरे मैं तो कहता हूँ हर जगह तो आप ये बोलते हो मैं ये नहीं बन पाया, अपने बच्चों को बनाऊंगा, और यहाँ पर आप उल्टी बात करते हो। तो ये भेदभाव थोड़ी होना चाहिए। ये बात समझ रहे? ये बात आपको नए लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, आप उसको सिंपल बोलो, उसका परिस्थितियां कुछ और रही होंगी, आज समय कुछ और है, बिजनेस बिल्कुल चेंज हो गया। आप देखिए, अपने चाचा जी को साथ में बैठाइए, मिलकर डिसीजन लेंगे। कभी भी ये लाइन मत बोलो, कई बार लोग बोलते हैं उस वक्त आपकी अपलाइन सही नहीं होगी, एलओएस सही नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। हर अपलाइन अच्छी होती है, एलओएस अच्छा होता है। वक्त वक्त की बात होती है, परिस्थितियों की बात होती है, समय अच्छा है, गॉड ने हमें मिला है, शुरू कर, सिंपल। केवल लोग बोलते हैं एमवे जैसी अब तो और भी आ गई, इससे सरल आ गई, आसान हो रहा है। मेरे को एक बात बताओ, डायरेक्ट सेलिंग में एमवे इज द नंबर 1 इन द वर्ल्ड, तो उसके इसके इससे बढ़िया, इससे बड़ी कैसे हो सकती है? पहली चीज, बड़ा सिंपल सी आंसर। लोग कंपैरिजन करते किससे? टॉप से करते हैं या बॉटम वाले से करते हैं? मान लो आपका बेटा क्रिकेट अच्छा खेलता है, अब क्या होता है, बेटा तू तो सचिन की तरह खेलता है। कई बार आप बोलते हैं तू तो सचिन से भी बढ़िया खेल लेगा। तुम कंपैरिजन अल्टीमेटली किससे कर रहे थे? अपने को अच्छा बता रहे बेटा, एक सफल व्यक्ति से। कभी आपने किसी को कहते सुना है, और बेटा तू तो क्या क्रिकेट खेलता है, तू तो रामलाल की तरह खेलता है, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? कभी सुना है क्या? मेरी बात समझ रहे हैं? अरे आप अपने बिजनेस का प्लान ही हमारी कंपनी के नाम से शुरू करते हो, उसके नाम से खत्म करते हो, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम से खत्म। अरे हमारी कंपनी का नाम लिए मैंने, अपनी कंपनी का प्लान दिखा दो तो मान जाए आपको। आप बिजनेस से कंपैरिजन, कंपनी से कंपैरिजन करते हो। हमारे जैसे कंपनी के एक प्रोडक्ट बना के दिखा दो, एक प्रोडक्ट पे कई पेटेंट है दोस्तों। अरे कंपनी का कंपैरिजन बाद में छोड़ना, हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर्स ऐसे ऐसे हैं जिनका कंपनी का टर्नओवर नहीं, उससे हमका टर्नओवर है। कैसी बातें करते हो आप? मैं नए लोगों से बोल रहा हूँ दोस्त, यूज योर कॉमन सेंस। जो कॉर्पोरेशन 60 से ज्यादा सालों से चल रही है, 100 से ज्यादा देशों में चल रही है, और 70,000 करोड़ का टर्नओवर, इतने पेटेंट्स, इतने प्रोडक्ट्स, कॉर्पोरेशन कैसे होगी? ऐसी कॉर्पोरेशन में जॉब के लिए आदमी तरसता है, आपको बिजनेस करने का मौका दे। क्या मजाक है क्या? हवाई फायर छोड़ने कुछ नहीं होता। तो कई लोग तो ऐसे हैं जो एमवीपी वेस्ट हैं, वो निकल गए, निकाल दिए है, माल प्रैक्टिस करते कॉर्पोरेशन निकाल देती है। यहाँ लीगल बिजनेस है, वही जाके अल्लाह मचाते, तो बच के रहना। अरे बाबा, मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये वो कारण जो बताते हैं लोग, हंसी आती है, लेकिन लोग समझते हैं ऐसी बात नहीं है।
देखिए हम इतने एक्साइटेड रहते क्यों हैं? उसको कार्य फेथ बनता कैसे है? जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आपको कॉन्फिडेंस आता है। कोई बोले महंगा सस्ता, वो फर्क नहीं पड़ता, आपने यूज किया है। मैं एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, लच्छेदार बातों से बिजनेस नहीं चलता। आप जो फील करते हो रियलिटी, ये यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी चलती है। आज मेरे को कोई बोल दे महंगा, मैं उसको प्रूव कर दूंगा। आप यूज कर रहे हो, आप प्रूव कर दोगे। अरे किसी की मत मारो, अपना यूज करके देखो, सिंपल। कुछ बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए, आपका फेथ बढ़ेगा। चाहे वो एमबी की नहीं है, लेकिन दोस्तों बुक्स इसलिए बोल रहा हूं कि जितना मेंटली ग्रो करते हो ना, उससे ज्यादा आप रियलिटी में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि समाज ऐसा है जो नेगेटिव है। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तू ये नहीं कर सकता। आप किसी से पूछो मैं एक दुकान खोल रहा हूँ, ऐसे ही बोला बेकार है, यानी कहीं और खोल, उसको अपना प्रॉब्लम आ गई। हम एक बुक रिकमेंड करते हैं, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, पढ़ के देखिए आप, आपको पता लगेगा कितने तरीके हैं इनकम कमाने के, और इस तरीके ये तरीका अच्छा क्यों है। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, एमवे कॉर्पोरेशन या हम कभी नहीं कहते कि आपको बुक्स लेना कंपलसरी है, लेकिन हमने जितने भी सफल लोगों से मिले वो ये बोलते हैं कि इनको करने से हम मेंटली ग्रो हुए, जिससे हम अच्छे लोग हमारे बिजनेस में आए। ये बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग, में बड़ी सोच का पढ़ा है, तो अल्टीमेट बुक है, तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। इसमें एमवे का नाम नहीं है। इसका पहला चैप्टर ये है दोस्तों, विश्वास कीजिए आप सफल हो सकते हैं, आप हो जाएंगे। तो कैसे विश्वास किया जाए, क्या फर्क पड़ता है, ये इस पर लिखा हुआ है। बानासाइटिस के बारे में बड़ा जबरदस्त लिखा है, जबरदस्त बीमारी है, इसका सिम्टम और नहीं है, लोग बातें मारते हैं, उसका इलाज कराएं। इस बुक को पढ़ें, लोग व्यवहार, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। डेल कार्नेगी की बुक है, बहुत ही अल्टीमेट बुक है, बेस्ट सेलर बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड इन फ्रेंड्स पीपल। दोस्तों वो बुक से अगर आप पढ़ोगे ना, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहा, आप कहीं भी खड़े हो तो लोग यार बंदा वैसा, बातें अलग हैं, आप अलग नजर आने लगोगे। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ सीडी स्ट्रीमिंग्स हैं जो गुरुकुल, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां से सीखिए, वहां वो सफल लोग हैं। अगर मुझे किसी इंजीनियर को बताना है बिजनेस, तो मैं उसकी उस सीडी को उसको सुना सकता हूँ, इंजीनियर को उससे रिलेट करेगा। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उस सीडी में, आप ढेर सारी सीडी जब सुनेंगे ना स्ट्रीमिंग्स को, तो आपको मेरी तरीके तो बहुत लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, ये सफल है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। इतना तो सिंपल है। सुनने का जब आपको टाइम मिले, तो लोगों का टाइम नहीं है तो सुबह उठ के सुन लो। मैं कहता हूँ जब सुबह उठते हो, अपने जॉब पे जाते हो, बिजनेस में जाते हो, उठते ही चले जाते हो, अरे भाई उठा था कहाँ गया, गया, ऐसा थोड़ी होता है। 10 15 20 मिनट, आधा घंटा घंटा उस सुबह उठ के फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के जाते हो कि नहीं। उस वक्त आप, कितने लोग ऐसे हैं जो कान में उंगली डाल के घर में घूमते हैं, नहीं रहती है ना, तो उसको चला लो, सुन लोगे। अगर आप गाड़ी से जाते हो तो उससे सुन लगा लीजिए, गाड़ी में 4 व्हीलर से सुन सकते हैं, जब आपका टाइम अलाउड करे। अरे हमारे सुबह होती है ना, तो मोनिका एक सीधी लगा देती है, और कई बार दिन में सुनती रहती है। पहले भी एक बार एक बताया था कि हमारे सामने एक अम्मा ही रहती है, तो बोले बेटी ये बताओ तुम कौन से महात्मा की वो सत्संग सुनते रहते हो। तो मैंने बोल देते उनसे बाबा ब्रह्म हैं, सत्संग करते हैं। फिर बात समझ लो, सुनिए, आपका सॉफ्टवेयर सही होगा, जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। तो तुम्हारी मीटिंग से जहां से आप देखते हो ये भी कर गया, ये भी कर रहा है, आप लगता है ये तो मेरे से भी गया गुजरा, ये सफल होगा, मैं क्यों नहीं हो सकता। इतना सिंपल भी नहीं है। अब तो स्ट्रीम, आप ऑनलाइन बैठ के कर रहे हो। मैं पहले स्टार्टिंग में हर मीटिंग में दिल्ली ही जाता था बुधवार को हमारी 50 में मीटिंग होती थी, हम जाते ही जाते थे। लेकिन अब तो आप घर बैठ के देख सकते हो, आपकी जैसा आपकी सहूलियत हो, फिजिकल डिजिटल, इतना आसान हो गया दोस्तों भी। हमारा एसोसिएशन ही जबरदस्त है मीटिंग का। केवल लोग कहते हैं एक ही बात बताते हैं मीटिंग में, ठीक है हर बार अलग अलग बताएंगे, फिर देखना तो एक बात तो समझ नहीं पा रहे कि सिंपल प्लान दिखाना है, और बोलो अलग अलग और बता दिया तो क्या होगा। आप थोड़ी देर के लिए सपोज करो, आपका पहली क्लास का सिलेबस वही हो, दूसरी का भी वही हो, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का, 10वीं का, तो आपको पढ़ाई आसान होगी कठिन होगी? आसान होगी ना। तो आसान बात कर रहे हैं, आप करो, टफ करो। आप डेली एक ही जॉब पे जाते हो, रोज अलग घुस जाते हो। हाँ आईसीआई में जाने का मैंने, चलो एचडीएफसी में जल्दी, ऐसा होता है क्या है? रात को घर पे आए, रोज इसी घर में आता हूँ, बगल वाले में घुस जाता हूँ, जाते हो क्या? अरे भैया हमने लाला जी को देखा है बचपन से, एक ही गद्दी पे बैठे हैं, रिपीटेशन ऑफ द वर्क आपको पैसा देता है। इससे सिंपल क्या है? और सिंपल कंसिल है, मेरी बात समझ लो, इतना सिंपल भी नहीं है। देखिए कुछ तो डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, अगर आप ड्रीमर हो कुछ तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप चाहे तो कुछ भी ना करूं, कुछ सब कुछ आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो फ्री लंच। D - D = D। तो ये कोई कौन सा फॉर्मूला है? ये सिंपल फॉर्मूला दो, ड्रीम माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू डिजास्टर।
जब डिसिप्लिन नहीं रहता तो आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, तो इतना सिंपल बिजनेस है। यहाँ पर फुटप्रिंट्स बने हुए, मान लो आप रेगिस्तान में हो, आपको पता लगा पर माइंस हैं, यहाँ पर बारूद बिछा हुआ, उस पार कैसे जाऊं, लेकिन आपने देखा कुछ पद चिन्ह बने हुए हैं जो उस पार गए हैं। एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, उन पद चिन्हों पर पैर रखेगा और पार हो जाएगा। कॉमन सेंस। अगर किसी ने ज्यादा दिमाग लगा कहीं और लिखा तो हो जाएगा। आपने देखा ना, कई लोग मीटिंग में नहीं आते, पहले आते थे, वो गलत रख गए, पैर उड़ गए। समझ रहे हो आप, इतना सिंपल बिजनेस है, ठीक है ना। ये काम थे जो मैंने बताया आपको करने हैं। कोई टफ हो तो आपको जिससे लिंक भेजा उससे बात कर लो। अब मैं आपको आपकी खुशी के लिए ये बता दूं, वो काम जो करना ही नहीं है, लेकिन विडंबना की बात है, जो नहीं करना उसको कर देते हैं, जो करना है उसको नहीं करते। कई बार ऐसा हो जाता है। विनोद सर बोलते हैं छोटे छोटे कामों से बिजनेस बन जाता है, और उन छोटे छोटे कामों को ना करने से जो जो करने थे उनको, जो नहीं करने उनको करने से बिगड़ भी जाता है। तो क्या नहीं करना, कोई भी नया काम करेगा अपने अपलाइन से मेंटर से चेक कर लें, सिंपल। ऐसा नहीं कि आप आइडिया नहीं ला सकते या आपका माइंड को बंद करना है। हो सकता है आपका आइडिया अच्छा तो सबके काम आ जाएगा, लेकिन आपका आइडिया ऐसा हुआ कि वो सिस्टम के या अपने कॉर्पोरेशन के एथिक्स के अगेंस्ट हुआ, तो कॉर्पोरेशन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे मेरे एक फ्रेंड ने किया था, मेरे से ललित मजा आ गया। क्या मजा आ गया? बोले मैं एक इश्तिहार दूंगा अखबार में, बीच में टेम्पलेट डाल देंगे, अतिरिक्त आमदनी के लिए संपर्क करें, अपना नंबर डाल दूंगा। मैंने क्यों, बिजनेस में टिकना नहीं है क्या? कॉर्पोरेशन के कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है ये बात। कॉर्पोरेशन के लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा दिमाग रखते हैं, उसमें पूरी टीम होती है, इसलिए कोई भी चीज करे पूछ ले प्रॉब्लम क्या, बिजनेस आसान हो जाएगा। दूसरा, कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात जो आपको हतोत्साहित करे, वो ऐसी बात किसी के सामने बोलनी ही नहीं चाहिए, तो हर फील्ड में होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईगो मनी स्पाउस, इससे कभी मैसअप ना करें। जड़ जोड़ू जमीन जो बोला जाता है वो यही है दोस्तों। देखिए, ईगो कभी किसी से गलत बोलना ही नहीं। हमारे पोस्ट नहीं होती कि आप एसपी हो गए मतलब सिल्वर प्रोड्यूसर हो गए, ऐसा नहीं होता। हमारे से उम्र में जो बड़ा होता है ना, वो आदरणीय है, चाहे वो लेवल कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे आप? केवल नया बंदा बड़ा एक्साइटेड होता है और गलत तरीके से इन्वाइट उस समय कर रहा है, एक्साइटमेंट क्या कर रहा है, कान लगा पड़ा है, इसमें घिस रहा है, तो मेरे साथ आते क्या बिजनेस है ये, तो आप सीधा सीधा उसकी रोजी रोटी पे अटैक कर दिया आपने। अगर आप उसको ये बोलो भाई साहब जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, इसके साथ और इनकम का अगर मौका मिले तो देखना चाहेंगे, तो देखेगा कि नहीं। और आप इस तरह बोल के आए, उसका कभी मन भी किया तो जिंदगी में नहीं करेगा। और कई बार लोग मना कर देते तो लोग एक्साइटेड होते गुस्से में, देख आज ज्वाइन कर ले, तेरी समझदारी है, नहीं तो तेरी मजबूरी बन जाएगी। तेरे घर के सामने गाड़ी नहीं लाया ना, यही पैप नहीं करी तो मेरा भी नाम पोप सिंह नहीं। क्या लगता है बिजनेस ज्वाइन करेगा? अरे कोई नहीं ज्वाइन किया क्या फर्क पड़ता है, मैं चाहिए कितने लोग, मैं तो गिने चुने अच्छे लोग चाहिए। आप सिंपल बोलो भाई साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आगे कभी भी आपका मूड बने कोई प्रोडक्ट चाहिए मेरे को, सिंपल। मनी कभी कोई मैसअप नहीं करना पैसे का, ना उधार लेना है ना उधार देना है, सिंपल। कोई ऑर्डर कई बार डाउनलोड होता है, ऑर्डर डाल दो, एक आध अपने डाल देता है, चलो फिर उसको फोन करते हैं, वो सब मेरा मीटिंग के लिए, वो हम कर रहे हैं मीटिंग के लिए फोन, वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है, वो मीटिंग मैंने गायब रहता है। मैं एक उसमें पढ़ा था, दुकान के बाहर लिखा था, उधार एक जादू है, आप जिसको दोगे वो गायब हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जादूगर गायब करता है ना, हम डाउनलाइन को मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, वो तो पैसे के लिए, वो गायब हुआ कि नहीं? तो हम आपको गायब होता हुआ नहीं देख सकते। केवल कई लोग कहते क्या जरा फाउंडर पेटे बड़े घूमने, मैं 100 भी ऑर्डर नहीं डाल पाऊंगा, वैसे कहते पैसा बहुत आता है। मैंने भाई साहब ऐसे एक नहीं है ना, लास्ट डेट पे से 10-15 के फोन आए तो हो गया कल्याण, तो एक नया स्टेप और जोड़ना पड़ेगा कि शाम को कलेक्शन पे निकलना है टीम में, आज फलानी लैग में कलेक्शन है। गोपी जी ने सीधा सपाट सिखाया मेरे को। अगर कोई बोले कि भैया आप इतना ऑर्डर नहीं डाल सकते, पैसे नहीं, बोले पैसे हैं क्यों नहीं है, लेकिन हम रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, हमारा रूल नहीं है, बात खत्म। बात समझ रहे हैं? रेड लाइट है सामने, ट्रैफिक खाली है कि रेड लाइट है, ग्रीन पे जाते हैं, सिंपल फंडा है। अगर बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म करना है, स्पाउस हमारा चरित्र हमेशा अच्छा होना चाहिए, एज के बराबर, हमारी बहनें छोटी, हमारी बेटी बड़ी, हमारी माताओं के समान है, कोई बैड हैबिट यहाँ पर अलाउड नहीं है। कभी भी मीटिंग का माहौल देखिए कितना अच्छा रहता है, कितना सेफ रहता है, यहाँ के संस्कार ही अलग है, आनंद ही अलग है। यहाँ पर आगे लगता है सत्संग में आगे दोस्तों। कई बार हमने लीडर्स को सुनते हैं, मोनिका से कई बार मैं बात करता हूँ, बोलते हैं ऐसे लगता है कोई सत्संग से हो गए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं।
ये संस्कार किस बिजनेस में सिखाए जाते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये इस बिजनेस की पावर है। यहाँ का जो एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर होता है एमवे का, वो रियल इंसान होता है। कई बार हमारे ग्रुप से एक बार हमारी डाउनलाइन ने बोला कि भैया आपका ग्रुप है और भी लोग मिलते हैं, हमारी सिस्टर के लिए कुछ सफल एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बताना। कितनी बड़ी बात है। ये संस्कार इस बिजनेस में मिलते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों। क्या लगता है नहीं हो सकता? बहुत बड़ा कर सकता है दोस्तों। देखिए मैं लास्ट में कुछ समरी कर देता हूँ। अपनी ड्रीम डायरी बनाइए, आपने सुबह उठ के उसको जरूर पढ़िए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए अगर आप पूजा करते हैं तो, जो है जिसको मानते हैं, और ये देखिए आज मैं किसकी जिंदगी बेटर करूंगा, उसका अपॉइंटमेंट तय करिए। और जब आपको मौका लगे आप सीडी सुन लीजिए, रात को सोते वक्त बुक पढ़ लीजिए, जितना आपको टाइम अलाउड करे, सोते वक्त ड्रीम डायरी दोबारा पढ़ लीजिए और सो जाइए। लेकिन एक चीज सोने से पहले जरूर करिए, अपने अपलाइन मेंटर से बात करके जरूर। अगर आप उससे बात करते हो ना, जैसे आपने देखा कोई जहाज उड़ रहा है और वो राडार से कट हो गया, कहां जाएगा फिर वो? मेरी बात समझ रहे? जब ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है ना और आपने कनेक्शन कट कर रखा है, आप कितनी भी सुंदर हो, ट्यूबलाइट कितनी भी सुंदर है, वो जलती नहीं है, वो रोशनी नहीं देती। आप पावर कट करके बैठे हो। और जब वो जहाज वो हटता है ना राडार से, तो बोलते हैं एक जहाज लापता हो गया है। वो फिर मिलता नहीं है कई बार, और यहाँ पर कोई खोजेगा भी नहीं। हेलो, कई बार लोग आपको देखे मीटिंग में, पहले आता तो दिखता नहीं है भाई साहब, वो कनेक्शन कट हो गया उनका। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस रूपी जहाज आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंचे? चाहते हैं नहीं चाहते? बी इन टच विद योर मेंटर। आप वहां जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक। What a great session. Thank you, sir. Thank you so much.